पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। मेरी डिजाइनर ने कहा कि ये कलर आजकल बहुत है। अच्छा है? कितने का है ये? होगा 75,000 का। ये तो बहुत बढ़िया। बस अब समेटो समेटो सारे सारे। अच्छा ठहरो, मैं इसकी पिक्चर बना लूं जरा। इसने तो फटाफट छाप लेना है। हाँ, इनके हाथ में तो फिर सफाई भी बहुत है। मेरी डिजाइनर ने कहा कि ये कलर आजकल बहुत है। ये होगा 75,000 का। इसने तो फटाफट छाप लेना है। हाँ, इनके हाथ में तो फिर सफाई भी बहुत है। माशाल्लाह बड़ी प्यारी चीजें हैं आयशा की। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। कसम से आयशा माशाल्लाह खुद ही इतनी प्यारी है कि उस पे तो हर चीज ही सजती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियाँ बस पहनना नसीब करे, किस्मत अच्छी करे अल्लाह मियाँ। मैं भी बस आजकल सोच रही हूँ कि शॉपिंग शुरू कर ही दूँ। नो 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 नो, मैंने आपको मना किया था ना, आपने आयशा के लिए कुछ नहीं लेना। वो अब आपकी नहीं हमारी बेटी है ना, उसके लिए सब कुछ हम खुद लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बेटी है। मुझे आपको पता है ना मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। मैंने तो आयशा का रूम खुद डेकोरेट किया है। देखेंगी ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कहेंगे किसी इंटीरियर डेकोरेटर ने किया हुआ है। ये तो इज्जत अफजाई है आपकी। बस ये वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी जरूर। वो जो पेनौनिया है ना वो जरा जी एक्सपेंसिव होनी चाहिए। जी 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 अच्छा पेनोनिया। जी वो लेने देने वाले जोड़े, वो जो चाचियों को, मामियों को, पुप्पियों को, रिश्तेदारों को जो देते हैं ना। देखें जी असल में बात ये है, आई एम नॉट द टाइप, मैं आपको कभी भी ना कहती, लेकिन इनके समधियों से जो मुझे सामान आता है ना, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अब आयशा ने भी तो शादी होके जाना है ना सियालकोट, हमारा भाई घर, हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार तो उधर ही हैं। जी जी बेहतर, जी सही है। देखे ना फिर वो रिश्तेदार सारे जोड़े शोड़े देखेंगे तो फिर बेइज्जती तो नहीं ना हमारी होनी चाहिए। आपको अब हमारी इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा। जोड़े they have to be very very expensive and very good। अच्छा जी ठीक है जी, खुदा हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।
कीमती जोड़े। अच्छा, इसीलिए मैं कहता था कि बेटी की शादी हमेशा अपने बराबर वालों में करनी चाहिए। अब देख लो। वैसे वो जेस के लिए तो बार बार मना करती है, कहती है कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मैं कपड़ा जेवर भी खुद ही बनाऊंगी आयशा के लिए। फातिमा फातिमा, ये सब रस्मी बातें होती हैं, ना भी हो तब भी वालिदैन अपनी इज्जत की खातिर बेटी को कुछ ना कुछ तो देकर ही भेजती है ना। अच्छा, वो शादी हॉल का पता किया रेट का? हाँ किया है। मुझे तो लगता है कि शुजा के भेजे हुए सारे पैसे मेहंदी और बारात के खाने में ही पूरे हो जाएंगे। तो बाकी क्या होगा? फर्नीचर, जेवर, कपड़ा लत्ता क्या बनेगा? तो फिर तू ही बता क्या करें। खाना सादगी से दे दें, ये बारबेक्यू रहने देते हैं, सिर्फ कोरमा और नान दे देते हैं। नहीं नहीं, वो कई दफा कह चुकी है कि उनके मेहमान बड़े इज्जतदार हैं, बड़े लोग हैं, अभी नाक ना काट जाए। बड़े लोगों के साथ रिश्तेदारी करोगे तो फिर उनके रिश्तेदारों को प्रोटोकॉल तो देना ही पड़ेगा। एक वक्त का कड़वा घूंट भर के बेटी की सारी जिंदगी का सुख मिल जाएगा हमें। इस वक्त किससे कर्जा ले लेना तो फिर इंशाल्लाह ताला पेट काट के उतार ही देंगे। जिनसे ले सकता था अब्बास की शादी पर उनसे भी कर्जा ले लिया हुआ है। अब बता किसके आगे हाथ फैलाऊं? तो फिर बस मेरे पास तो एक ही हाल है, मैं अपने कंगन बेच दूंगी और क्या। कंगन? फातिमा, वो तो तेरी माँ की निशानी है। सोचा तो ये था कि सारी जिंदगी अपने साथ रखूंगी, हाथ से उतारूंगी नहीं, लेकिन क्या करूं फिर। बेटी की खातिर कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। एक तरफ माँ की याद और एक तरफ बेटी का सुख। लेकिन अब लेकिन छोड़ दे। अब माँ की निशानी को देखूं या बेटी की जरूरत? बस तो सुबह जाके ये कंगन बेच, और कोई हाल नहीं। अब्बाजी कोरम पूरा हो गया है, हुक्म करो। इट्टों वाला मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जाना है। मैं वही सोच रहा था बेटा कि बात कहाँ से शुरू करूं। बात ये है कि तुम तीनों को पता है कि आयशा की शादी से कब है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग शादी की तैयारियां शुरू कर दो। आयशा की शादी में हमने कौन सी तैयारियां करनी है? हमारे ब्याह तो हो गए, इको ही काफी है। शादी की तैयारियां तो फैल साहब कि आप लोगों ने आयशा को जहेज में क्या क्या देना है ये अभी से तय कर ले, अपनी माँ के साथ बैठ के मशवरा कर लो। अब्बा जी, ये हमने तय करना है, आपने हुक्म करना है कि क्या कुछ देना है। जिंदा रखो, ये होती है बरखुरदारी। देखो जी, बात ये है कि मैं मोटी मोटी कुछ चीजें तुम लोगों के जिम्मे लगाता हूँ। तुम चाहो तो उसे खरीद के अभी से घर में ला के रख दो, और चाहो तो अपनी माँ से मशवरा कर लो, उसको पैसे नकद दे दो, वो आयशा को ले जाके मार्केट से उसकी पसंद की खरीद लेगी। तो कौन सी चीजें हैं बस? हैं? वो भाई वो शुजान ने इतनी चीजें भेजी थी, वो किधर है? ओ बेटा, वो कुछ चीजें हैं, वो तो मेकअप का हल्का फुल्का सामान है, कुछ कपड़े हैं, कुछ जर्सियां वगैरह, कोई इस तरह की चीजें हैं। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो बड़ी बड़ी होती हैं, जिनका नाम जहेज होता है। और अब्बा जी, उसने साथ में पैसे भी तो भेजे थे। हाँ भेजे हैं, पर दुआ करो कि ये जो मेहंदी का खाना है और ये जो बारात का खाना है, यही अल्लाह करे मुश्किल से पूरा हो जाए। तो अब्बा जी, जरूरत क्या है 5 स्टार होटल में शादी करने की? अपनी हैसियत देखें और उस हिसाब से सादगी से शादी कर ले। करना तो मैं भी यही चाहता था, लेकिन अब क्या करें,
ऊँटों वालों के साथ यारी लगाओगे तो दरवाजे तो ऊंचे करने पड़ेंगे। लो जी, बहुत ही पुरानी कहावत है, मजाल है हमारा पीछा छोड़ दे, अभी तक चल रही है जी कहावत। सच्ची है, सच्ची है। सच्ची है तो 2020 तक चल रही है ना। जी अब्बा। हाँ जी। बहरहाल मैंने सोचा कि भाई बहन की शादी में तुम लोग अपनी तरफ से तो जो दोगे सो दोगे, इकलौती बहन है, ये कुछ चीजें जो है मैं तुम तीनों के नाम लगा देता हूँ, ये खरीद लो बस। ठीक है अब्बा जी, हुक्म। तो फिर सबसे पहले तुम सबसे बड़े हो तो तुमसे शुरू करते हैं। तो तुफैल साहब आपने आयशा को फ्रिज और वॉशिंग मशीन लेकर देनी है। तो दो चीजें अब्बा जी, वो बंदा एक चीजें दो, इन तो तेरी बीवी नहीं है तेरे साथ, एक उसकी तरफ से हो जाएगी। वेल सेट। और अपना मालक, जी अब्बा जी। बेटा तूने फर्नीचर लेके देना है बहन को। फर्नीचर? और मैं कल अब्बा जी? तो तू भी ये सुनना चाहता कि तेरी बीवी नहीं है, और फर्नीचर फर्नीचर ही होता है ना। अच्छा भाई। और तू अब्बास, जी अब्बा जी। बेटा तू सरकारी मुलाजिम है, तेरा हाथ इतना खुला नहीं होता, तू ऐसा कर कि तू 60 इंच वाली LCD ले दे सिर्फ बहन को। LCD 60 इंच असनाल सिर्फ भी कह रहे हैं? ठीक है अब्बा जी, मर्जी है। तो फैल भाई सही कहता है कि एक तो आप बादशाह, ऊपर से हमारे अब्बा जी। मर्जी की बात नहीं बेटा, एक ही एक बहन है तुम्हारी, उसने कौन सा रोज रोज तुम्हारे दरवाजे पे आना है, और जितना दोगे उतनी ही दुनिया में तुम लोगों की वाह वाह होगी। दुनिया दिखावे के लिए अपना कबाड़ा करा लें अब्बा जी हम। बहरहाल मैं कुछ नहीं जानता, अभी 2-2.5 महीने पड़े हैं, आप लोग सोच लो, इंतजाम कर लो, जिस तरह भी करना है कि तुम तीनों के लिए ये बेहतर यही होगा ना कि आज से ही सोचना शुरू कर दो। ठीक है बच्ची, बस अब्बा जी आपने एक दुआ करनी है। वो क्या जी? ये डॉलर कहीं टिक जाए, तो जी डॉलर ना टिका बहुत मुश्किल हो जाए। आप भी कोई दुआ मंगवा लें। नहीं अब्बा जी, ए हुई मांग दो जड़ी कही है तो फैल भाई बस। अरे मालक। हेलो, ओए अब्बा जी की आई से आई मीट कर, और उसके बाद क्या है? जी अब्बा जी। जी अब्बा जी। आज दुकान जरा खुलवा लें, मैं राव साहब से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा अब्बा जी। फर्नीचर तशरीफ रखो। और मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, 2020 आ गया है, जेज एक लानत है सिर्फ लिखने की हद तक। फिर भी पायना वो तो टीवी भी दे देगा, आप भी माशाल्लाह फ्रिज दे देंगे, मेरा क्या? बेटा फर्नीचर में पता क्या क्या कुछ होता है? सोफे, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, बड़ा कुछ होता है। सीधी तरह कहे मैं बेहोश हो जाता हूँ। क्या मतलब? हम पैसे भी दें, फ्रिज भी और वॉशिंग मशीन भी? हाँ हो गया, इनको क्या लगता है हमारा दिमाग खराब है? पता नहीं मुझे। तुम्हारे घर वालों का ना बस नहीं चलता कि तुम्हारी बोटियां नोच के खा ले। नहीं, मुझे अकेले को तो नहीं कहा, वो मालिक को भी कहा है, अब्बास को भी कहा है। मालिक को कहा है फर्नीचर का, और अब्बास को कहा है टीवी का। नहीं टीवी नहीं, LCD, वो भी 60 इंच। अच्छा, उन दोनों को एक एक चीज का कह दिया, और हमें सारे जहेज का। और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, उधर मकान पे पानी की तरह पैसा लग रहा है, और क्या करूं? देखो तो पहले वो तो हमारा अपना घर है, वहां पे तो दिल खोल के लगाओ, लेकिन आयशा उसने कौन सा तुम्हारी इज्जत को चार चांद लगा दिया जो तुम उससे पूरा जहेज लेते फिरो? इकलौती बहन है, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। पहली बात तो ये, तुम अब्बा जान को साफ साफ बता दो कि तुम सिर्फ एक चीज दोगे, फ्रिज। और दूसरी बात ये, तुम फ्रिज दोगे लेकिन छोटा सा, बड़ा फ्रिज लेने की कोई जरूरत नहीं है। जेज में छोटा फ्रिज, क्या फर्क पड़ता है? कौन सा मर्जी फ्रिज दे दो, कौन सा किसी की नजर में आएगी? अमीरों के घर जा रही है वो, इम्पोर्टेड फ्रिज पड़े थे उन लोगों के घर, जहाज जितने बड़े बड़े। तुमने देखे थे? तुम्हें पता है ना मेरी नजर कितनी तेज है? हाँ,
वो तो है। तुम्हें कुछ नजर आए ना आए, लेकिन मैं सब कुछ देख लेती हूँ। हाँ वो भी है। आयशा को भी मैंने ही देखा था। वो एकदम सही कह रही हो तुम। मैं बात करता हूँ माँ जी से। कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की, है नहीं किसी और चीज के पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा करो कि बस खामोशी से ये दिन गुजारो। एन शादी से 2-3 दिन पहले ना एक छोटा सा फ्रिज ला के रख देना। लेकिन ना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं लगेगा, बड़ा भरा हूं। मर्जी है तुम्हारी। अब वहां शादी पे उस लड़के को सलामी भी देनी होगी। तुम करो यहाँ पे जहेज पे खर्चे, लेकिन वहां अगर घर का काम रुक गया ना तो लेबर हाथ नहीं आएगी। सही कह रही हो। ऊपर से इस डॉलर की समझ ही नहीं आ रही, टिक ही नहीं रहा। मंगाई है कि बस क्या बताएं। आ गए हम, उनको पैसे जो देने पड़ेंगे। सारे काम मेरे। अरे मालिक बात तो सुने। नहीं, और क्यों दे हम फर्नीचर? देना तो पड़ता है ना। और पर हम ही क्यों दे? बहन है आपकी। बहन है तो अपना पेट काट के दे दे बहन को। फकीरों के घर में तो नहीं जा रही बहन, जिनके घर में कुछ नहीं होगा। सिर्फ बेडरूम फर्नीचर ही तो देना है, कौन से सारे घर का देना है? और इतना सभी क्यों दे हम? उसके ससुराल वाले इतने अमीर हैं, उनके घर में सब कुछ पहले से मौजूद है। तो वो तो हर घर में होता है, आपके घर में भी तो था, फिर भी मैं चीजें लेकर आई थी। ऐसा नहीं चिता रही हूँ मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लड़की का मान होता है ससुराल में, कि बाप भाई ने खाली हाथ नहीं भेजा। उसके ससुराल वालों को कोई परवाह नहीं है, और वो कह चुके हैं उन्हें कोई चीज नहीं चाहिए। कहने की बातें होती हैं। बहरहाल जो भी बात है ना, मेरा ख्याल यही है, फर्नीचर देने की कोई जरूरत नहीं है। मर्जी है आपकी, आपकी बहन है, मुझे क्या। अभी तो लड़के को सलामी भी देनी है। चलो अब लड़के को सलामी भी देनी है, बस अब तो फर्नीचर देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मालिक मेरी बात ही नहीं सुनते। आप आशा के लिए टीवी ले रहे, मेरे को भी ले दो ना एक टीवी। अभी किसी के लिए कुछ नहीं ले रहे। तो जब लेगा तो मेरे को भी ले दो ना, मेरे को फिल्में देखने का बड़ा शौक है। तो मुझे तो शौक नहीं है ना, और ना ही मेरी जेब इजाजत देती है इन फजूल हरकतों के लिए। तनख्वाहदार आदमी हूँ यार मैं। तो ऊपर का कमाई से ले दो। मेरी बात सुनो, तुम्हारे फजूल शौक पूरे करने के लिए मैं रिश्वत लेना शुरू कर दूं? हराम खिलाऊं तुम्हें? मेरे को नहीं, आशा के लिए लेगा ना तो मेरे को भी ले दो ना। कहाँ से लेकर दूं यार, तनख्वाहदार आदमी हूँ, आधी तनख्वाह कर तो उतारने में चली जाती है। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, ऊपर का कमाई शुरू कर दो। और सियाने जो है ना वो एवी नहीं कह के गए। जब प्यू और पुत्र की जुत्ती बराबर हो जाए तो प्यू को चाहिए पुत्रों को मुसीबत में मत डालें। और हमारे अब्बा जी को कौन समझाए, डाल दिया ना हम सबको मुसीबत में। लो जी पहले पैसे दो, उसके बाद भेज दो, और फिर सलामी भी दो। वो 2 in 1 तो सुना था, ये 3 in 1 का रवाज कब से पैदा हो गया? सीधी सीधी बात है, भाई होने की सजा दे रहे हैं हमें। तो भाई आप लोग तो फिर भी दे सकते हैं चीजें, असल मुसीबत तो मेरे लिए खड़ी हो गई है। नहीं, मैं तनख्वाहदार बंदा हूँ, मैं अपना घर चलाऊं, मैं अपने गुजारे करूं, या मैं इनको जहेज बना के दूं? ओए हम कौन सा लाखों में खेल रहे हैं? अगर खेल भी रहे हैं तो अपने बीवी बच्चों पे खर्च करें कि सारी आती बहन भरावों को पालते रहें। और मुझे तो मिलता ही क्या है, दुकान के हालात अब्बा जी के सामने है। अब वो ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत जो वो मुझे देते हैं मैं उसमें से फर्नीचर बना के दूं। सीधी सीधी ज्यादती वाली बात है। ओए ₹1,00,000 रुपया भेजा है हमारे निक्के भरा। मुझे तो लगता है अब्बा जी ने अंदर कोई खूह खोद लिया है जो पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और अगर और पैसे चाहिए तो शुजा को कहें वो और पैसे भेज दे इनको। और
वो भी तो कुछ करे ना। सारी जिंदगी हमने ही किया है, बड़ा हो जाए अब वो अपनी जिम्मेदारी संभाले। भाई अब करना क्या है, चीजें देनी है या नहीं देनी? और भाई सरकारी मुलाजिम, देखो 100 बातों की एक बात, मैं यानी कि तो छोटा मोटा फ्रिज दे सकता, लेना है तो ठीक है, वरना मर्जी इनकी। हाँ सही है, आप फ्रिज दे दें, मैं वॉशिंग मशीन दे देता हूँ, पर वो मेड इन पाकिस्तान होगी, पाकिस्तानी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए ना। और फर्नीचर का क्या है भाई, वो तो होता ही इम्पोर्टेड है। तो भाई मैं भी फिर एलसीडी नहीं दे सकता, और वो भी 60 इंच की। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो मैं अब्बा जी को दूंगा, जितने इंच की एलसीडी आती हुई ले ले। क्यों जी? सही बात है। और हक सच की बात ये है कि अगर अल्ले तल्ले कराने हैं ना तो शुजा से पैसे मंगाए बस। हाँ और क्या भाई, हम क्यों कर्जे लेके इनकी फरमाइशें पूरी करें? तो हमारी ख्वाहिशें तो कौन सा किसी ने कान धरे थे। वेल सेड, एब्सोल्युटली वेल सेड। ये एक लानत है, लो जी लानत में इसका साथ दे। वाह सही कह रहे हैं भाईजान। और क्या। को बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आ तो खैर बैठ। और नहीं अब्बा जी, वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। तो बेटा बैठ के कर ले, बैठ तो सही। मेहरबानी अब्बा जी। हाँ अब बता क्या बात? तो देखो अब्बा जी, आपने आयशा के जेस के लिए हम सबको एक एक चीज का कहा था। हाँ कहा था, पर अब्बा जी मुझे तो आपने 2 चीजों का कह दिया, वॉशिंग मशीन भी और फ्रिज भी। वो इसलिए कि तुम्हारी माली हैसियत उन सबसे ज्यादा मजबूत है, और फिर खैर से तुम सबसे बड़े भाई हो। ना मुझे बात तो बताओ अब्बा, ये सारी जिंदगी मैं बड़े भाई होने का तवान ही अदा करता रहूंगा मुसलसल? तवान? फराइज और हकूक तवान नहीं होते तुफैल। लो दसो अब्बा जी, फिर मेरी हयाती में तो सारी जिंदगी फराइज ही आए हैं, वो भी मुसलसल। ना मुझे एक बात बता, ऐसा कौन सा हक है जिसकी तूने तवक्को की है और वो पूरा ना हुआ हो? आप जो मर्जी कह लो अब्बा जी, पर हक सच की बात ये है अब्बा जी कि मैं आयशा की शादी के लिए रकम नहीं दे सकता, और मैंने अपनी सारी रकम जो है वो कारोबार में लगाई हुई है। पैसा फंसा हुआ है अब्बा जी, यकमुश्त रकम निकालना बहुत मुश्किल। वो मुश्किल क्या, नामुमकिन है अब्बा जी, नामुमकिन। और कुछ? और ये कि वो वॉशिंग मशीन नहीं दे सकते। और आप आपका ऑर्डर है, आपने हुक्म दिया है, हुक्म की तामील हो। फ्रिज की कोशिश कर सकता हूँ, छोटा मोटा जो मेरी जेब इजाजत देती है। मैंने तो तेरी हैसियत और रुतबे के लिहाज से कहा था तो पहले। मुझे तो लगता है तेरी जेब उन दोनों से छोटी है। क्या बात है, कह सकते हैं आप, अब्बा जी जो ठहरे। अच्छा चल ठीक है, जा तू, कर लूंगा मैं कोई ना कोई बंदोबस्त। जा अपने काम पे जा। मेरी बात का बुरा ना मनाना। मैंने घर से निकलना तेरी बात का बुरा मना के? ओए चलो 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 मेरा बच्चा, चलो शाबाश। ठीक है, रख यार। अपना मालक पुत्र जी बाजी। तू फर्नीचर देखा है आयशा के लिए? नहीं है बाजी, मैं नहीं दे सकता फर्नीचर। क्या मतलब? मतलब ये अब्बा जी कि आपने सबसे कीमती चीज मेरे जिम्मे लगा दी है, मेरी जेब इजाजत नहीं देती मैं इतना कीमती तोहफा दूं। क्यों जी, क्या कमी है तेरी जेब में? अब्बा जी मेरी जेब तो फैल भाई जितनी भारी नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं समझा के पता नहीं। नहीं, मैंने कभी तेरी जेब खाली रहने दी?
पर अब्बा जी आपके सामने ही है, दुकान का खर्चा भी और दुकान का मुनाफा भी। हाँ भाई ना, दुकान के खर्चों का तेरे पैसों से कोई ताल्लुक नहीं, वो अलहदा खाता है। और जो मैं तुझे खर्चे के लिए देता हूँ उस पे ना तो घर के खर्चे का बोझ है और ना दुकान के खर्चे का। अब्बा जी खर्चे तो है ना, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मेरा अपना भी खर्चा है। इसका मतलब है तू फैसला करके बैठा है कि तूने बहन को कुछ नहीं देना। और नहीं अब्बा जी ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो जरूर दूंगा मैं। मसलन तुफैल भाई वाशिंग मशीन नहीं दे रहे तो मैं दे दूंगा वाशिंग मशीन। सिर्फ वाशिंग मशीन? चल तो बच्चे को सौदा दे, बाद में बात करते हैं। ठीक है भाई। मैं साफ बात करूं बाजी, इतना बड़ा तोहफा मैं नहीं दे सकता। टीवी को बड़ा तोहफा तो नहीं है बेटा? बाजी बड़ा तोहफा नहीं है लेकिन कीमती तो है। मुझे ये बताए 50,000 से कम कौन सा टीवी आता है? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनको टीवी देने की जरूरत क्या है। तो फिर जरूरत नहीं देखते बेटा, मोहब्बत देखते हैं। खाली जेब मोहब्बत नहीं देखती, जरूरत देखती। तुम्हारी जेब भी खाली है? या अल्लाह, ये मेरे बेटों की जेबों को हो क्या गया है? बेटा जी अच्छी तरह चेक करना था, दर्जी ने जेबें लगाई भी है कि नहीं? पापा जी आपके सामने ही है, तनख्वाहदार आदमी हूँ मैं इन फजूल खर्चे में नहीं पड़ सकता। फजूल खर्चियाँ? ये फजूल खर्चियाँ? मुझे बता, जब तेरी शादी का वक्त आया था उसका तूने कहा वो ही कुछ लूंगा जो बाकी भाइयों को मिला है, हैं? वो फजूल खर्ची नहीं थी, हैं? माँ जी वो बात और थी, आप आयशा को भी तो दे रही है जेवर। तो 4 भाइयों की बहन को खाली जेवर पर रखा दूं, हैं? ठीक है जी, मैं कुछ रकम दे दूंगा जितनी मैं आसानी से दे सका, उसमें से जो मुनासिब आप समझे दे दें। और ये रकम कितनी होगी बाबूजी? साफ बात है बाजी, आपको तो पता है तनख्वाहदार आदमी हूँ, आधी तनख्वाह मेरी कर्जों में निकल जाती है। कुछ ज्यादा रकम नहीं दे सकता, लेकिन जो दूंगा उससे जो मुनासिब समझे आप ले। 4 भाइयों की बहन और 4 भाई। मुझे ये बताएं, मेरे अलावा भी तो बाकी भाई हैं, उनको तो आप कुछ कहते नहीं है। और मुझे ये बताएं, जो शुजा आपको पैसे दे रहे हैं वो खर्चे में लगा लें आप। और आपके खर्चे क्या है मुझे ये बताएं, खर्चे क्या है आपके? तो जितना हो सका मैं कर दूंगा, आप मुनासिब समझे ले लें, नहीं लेना आपकी मर्जी। मैं दे दूंगा बस। लो कर लो कर। आप हाथ से कुछ छोड़ता नहीं है और शुजा के पैसों का हिसाब मांग रहे हैं हमसे। हाय, सोचा नहीं था कि मेरी औलाद ऐसी निकलेगी। हेलो हेलो, डॉन का इंतजार तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन तुम कहाँ हो आयशा? क्या हुआ, तुम परेशान हो? नहीं भाई। ऐसा लग रहा है कि तुम रो रही हो। सब ठीक है ना? वो जरा सा फ्लू हो गया है। देखो आयशा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, बहन हो तुम मेरी, लाडली हो। हाँ कहा ना भाई, कोई बात नहीं है। मैं फर्क जानता हूँ,
फ्लू और आंसू में क्या फर्क है, हैं? चलो जल्दी बताओ कि क्यों रो रही थी तुम, बताओ। शुजा, क्या मैं इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ? पहले मुझे उतार फेंकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और अब जरा जरा सी चीजों के लिए मेरी बेइज्जती करते हैं। क्या? अरे क्या मतलब, भाई तुम्हारी शादी में कोई हिस्सा नहीं डाल रहे क्या? वो अब मेरे भाई नहीं रहे, वो अपनी बीवियों के शौहर है। उन्हें इसके अलावा और कोई रिश्ता याद नहीं है। अरे यार देखो, मैं तुफैल भाई को तो जानता हूँ, वो है ही ऐसे। और मालिक भाई, वो तो एक नंबर के कंजूस हैं, बिल्कुल। हाँ, अब्बास भाई को क्या हो गया? उन्होंने कुछ नहीं किया क्या? अब्बास भाई तो पहले ही सड़ियल मिजाज थे और शाइस्ता भाभी के आने के बाद तो थोड़ी बहुत जो शाइस्तगी है वो भी रुखसत हो गई है। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम्हें वहाँ कोई मेम तो नहीं मिल गई? कोई एक हो तो बताओ, दर्जनों है यहाँ पे, एक से एक हसीना। तो कोई पसंद नहीं आई? यार तुम तो जानती है मुझे हीरो बनना है यार, मेरा पूरा फोकस स्टार बनने में बस। वैसे आपस की बात है, पसंद तो आ रही है काफी। अम्मी ने सुन लिया ना तो बेहोश हो जाएंगी। मतलब अम्मी को बेहोश करने के लिए मेरे पास एक और फिट आइडिया है। अच्छा वो क्या? पर देखो, मैं अम्मी को ना तुम्हारी शादी पे सरप्राइज देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी शादी बना रहे हो? हाँ बिल्कुल, मतलब तुम बताना मत अम्मी को। आराम से बात करो कि अम्मी ना सुन ले। तुम बताना मत और मैं तुम्हारी शादी पे फौरन सरप्राइज दूंगा, ठीक है? शुजा, तुमने कितनी अच्छी खबर सुनाई है मुझसे तो ना बिल्कुल इंतजार ही नहीं हो रहा। हाय, चलो इसी बहाने तुम्हारा मूड तो अच्छा हुआ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, तुम्हारा भाई हाजिर। मेरी शादी में बकायदा ऋतिक रोशन की तरह डांस करूंगा मैं यार। चलो मेरी चाय चल रही है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ले भाई फातिमा, तेरे बेटे बड़े बेवफा निकले। नहीं गुलाम तालिब, वो नहीं ऐसे। ये सारी पटियां ना कि बीवियों ने पढ़ाई नहीं है। तो वो क्या छोटे बच्चे हैं, न्याणे हैं जो बीवियों की उंगलियां पकड़कर चलते हैं? ये उम्मीद नहीं थी मेरे बच्चों से। ये सारा मसला इन उम्मीदों का है। ये ना होती तो इतना दुख भी ना होता। वैसे गुलाम तालिब, कसूर उनका भी नहीं है, बेचारों के हालात ही शायद ऐसे हैं। महंगाई भी तो बहुत हो गई है ना, देख जेब में पैसे होंगे तो खर्चेंगे। जेब और पढ़िए लोग के फराख दिली का ताल्लुक जेब से नहीं होता, ये यहाँ से दिल से होता है। उनकी जेबें छोटी नहीं है, दिल छोटे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। देख घर बार वाले हैं, 100 खर्चे होंगे उनके अपने भी। मन पापी तो 1000 बहाने। वो कोई घर बैठने वाली पर्दा नशीन औरतें नहीं है कि बाहर निकल नहीं सकती। 1000 जान पहचान वाले हैं, किसी से भी कर्ज ले सकते थे। और बहन की शादी का सुनकर तो किसी ने इनकार भी नहीं करना था। और तू परेशान ना हो फातिमा, मैं भी जिंदा हूँ, अपनी बेटी को शान से रुखसत कर सकता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाय, दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरी बेटी जब यहाँ थी तो जरा सी गलती पे उस पर लान तान करते थे, भाई बन के खड़े हो जाते थे। ठीक है ना, अब फर्ज निभाने का वक्त आया तो गैर हो गई। आप तो बेनाउनियों के लिए जोड़े लेने गई थी ना ताईजान, क्या हुआ? कुछ मिला नहीं? मिलता तो बड़ा कुछ है, पर महंगाई इतनी हो गई, समझ नहीं आती बंदा कैसे खरीदे।
भाई 10,000 से कम तो कोई जोड़ा ही नहीं था, अब 20 जोड़े लेने हैं, कैसे मैं खरीद सकती हूँ? अगर हम प्लेन कपड़ा ले लें तो सस्ता पड़े। नहीं नहीं, प्लेन कपड़ा सस्ता कपड़ा नहीं ले सकते ना, उनको ऐसे कपड़े तो नहीं देने, शादी में देने हैं उसकी बहनों को, माँ को, रिश्तेदारों को, काम वाले हों, अच्छे कपड़े हों। मेरा मतलब है अगर हम प्लेन कपड़ा ले लें और उस पे काम करवाएं तो कैसा रहेगा? लदासी प्लेन कपड़ा ले ले, काम कराएं, एडा वक्त कौन करे, पहले काम के लिए दो, फिर जाओ, फिर खज्जल हो, नहीं नहीं वो नहीं हो सकता। और अगर मैं करूं तो? वो कैसे करेगी? है जी, आपको याद नहीं, मैं शादी से पहले बाबा साईं के साथ काम करती थी, अपने जहेज का सारा सामान खुद ही तो बनाया था मैंने। हाँ याद आया यार, बड़े प्यारे कपड़े बनाए थे तूने। हाँ, लेकिन अकेली बेटा कैसे करेगी, मुश्किल हो जाएगा ना। हो जाएगा ताई जान, 1 मिनट। ये देखें, ये वाला डिजाइन, शर्ट पर जाल हेड और दुपट्टे पर बूटी, इतना आसान है, ये तो 2 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा चल, फिर अगर तू करेगी तो फिर ऐशा के लिए भी 1-2 जोड़े बना दे, पर तू करेगी कैसे अकेली, मुझे ये फिक्र हो रही है। अम्मी जान से कहती हूँ नीलम को भिजवा दे, हम दोनों मिलके सब काम कर लेंगे। सच्ची कह रही है? चलिए तो बड़ी अच्छी बात है, सुन के जाओ, लगे तुझे भाग लगाए। फिर जल्दी से बुला आयशा को, जाके कपड़ा ले आए हैं, जल्दी कर, जल्दी से बुला। आपको बस टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, मैं अभी बुला के लाती हूँ। तो थकावट ही सारी दूर होगी ये बात सुन के। बीबी बच्ची है, जल्दी ले आ ऐशा, आजा। पानी पिला दे नी सोनिए, कड़ा परेंदी नारे।